नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार के दिन 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, लेकिन शनिवार का दिन लगता है उसके लिए ठीक नहीं रहा। टिकट के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और मिलने पर खुश होते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो गया। टिकट मिलने के 24 घंटे बाद ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह ने टिकट वापस करने की घोषणा कर दी। तो एक दिन बाद यूपी के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत ने, हालांकि टिकट वापसी के इनके अपने कारण थे, लेकिन भोजपुरी गायक पवन सिंह पर जिस कदर अश्लीलता के आरोप लगे हैं उनसे तो पार्टी भी वाकिफ थी। पवन सिंह कई निजी विवादों में भी थे, फिर भी पार्टी ने उन्हें क्यों टिकट दे दिया, ये भी बड़ा सवाल है। एक बात और, टिकट वापस ही नहीं किए, बल्कि जिस दिन टिकट की घोषणा होनी थी उस दिन कई लोगों ने अपने आप ही कह दिया कि मुझे टिकट न दिया जाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 51 सीटों की सूची जारी की और इनमें से अपने 44 सांसदों को रिपीट किया। किसी का टिकट काटा नहीं, जबकि दूसरे राज्यों में कई लोगों के टिकट काटे गए, मध्य प्रदेश में काटे गए और जगहों पे भी। उत्तर प्रदेश में कुछ हारी हुई सीटों पर जरूर ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया गया है जिन्हें लेकर बीजेपी वाले भी हैरान हैं। एक ऐसा ही नाम है जौनपुर से कृपाशंकर सिंह का। कृपाशंकर सिंह रहने वाले तो जौनपुर के हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में आता है, लेकिन कृपाशंकर सिंह ने अपनी पूरी राजनीति मुंबई में की है और कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए। यहां एक और टिकट की चर्चा करना जरूरी है और वो है भोपाल सीट की, जहां से मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह आलोक शर्मा को टिकट दे दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में, आपको याद होगा, कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट क्यों कटा, इसकी वजह प्रज्ञा ठाकुर ने खुद ही बता दी कि उनकी कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आई थी। आपको याद होगा कि प्रज्ञा ठाकुर गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पुजारी हैं और उनकी काफ़ी इज्जत करती हैं। नाथूराम गोडसे का समर्थन करने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फटकार भी लगाई थी और मोदी जी ने कहा था कि मैं उन्हें दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उनका ये वाक्य काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। अब एक बार फिर आते हैं कृपाशंकर सिंह पर। कृपाशंकर सिंह के टिकट पर बीजेपी और आरएसएस वाले इसलिए हैरान नहीं हैं कि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए। ये नाराज़गी की कोई वजह है भी नहीं। इस पैरामीटर पर टिकट मिलने और कटने लगे तो 2/3 बीजेपी ही साफ हो जाएगी। सॉरी, बीजेपी नहीं, बीजेपी के सांसद विधायक, क्योंकि बीजेपी में तो कार्यकर्ता भी आते हैं पर टिकट उन्हें नहीं मिलता। अचानक किसी पार्टी से इंपोर्ट हुए किसी पावरफुल आदमी को मिल जाता है। खैर, कृपाशंकर सिंह कांग्रेस के ऐसे नेता रहे जो दाग धुलवाने के लिए बीजेपी में आए और दाग उनके फिलहाल धुल भी गए हैं। मतलब आय से ज्यादा संपत्ति, 2G घोटाले में नाम, मनी लॉन्ड्रिंग और न जाने कितने आरोप उनके ऊपर थे, लेकिन फिलहाल सब ठंडे बस्ते में है। यहां तक कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को इस मामले में घेरा है और उन्हें कृपाशंकर सिंह की इन योग्यताओं की याद दिलाई है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद से कृपाशंकर सिंह के यहां न तो ईडी जाती है, न सीबीआई और न ही इनकम टैक्स वाले, क्योंकि उनके गले में अब भगवा पट्टा है, कांग्रेस वाला तिरंगा पट्टा नहीं। पर बीजेपी आरएसएस वालों को इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विरोधी पार्टियों के नेता तो बीजेपी में आते ही इसीलिए हैं। बीजेपी आरएसएस के जमीनी नेताओं को हैरानी इस बात पर है कि कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, कृपाशंकर सिंह ने उसके लिए सीधे आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाया था। यही नहीं, जिस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के तहत दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने मालेगांव ब्लास्ट और दूसरे मामलों के लिए आरएसएस को घेरा था, कृपाशंकर सिंह उन प्रमुख लोगों में से थे। मुंबई में 26/11 के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने वाली एक किताब के विमोचन में भी कृपाशंकर सिंह मौजूद थे और आरएसएस बीजेपी को उन्होंने जमकर घेरा था। तो बीजेपी आरएसएस वालों की यही हैरानी है, उनकी परेशानी का यही कारण है कि आखिर पीएम मोदी की क्या मजबूरी है कि वो कृपाशंकर सिंह को टिकट दे रहे हैं और प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट मामले में ही जमानत पर हैं और 6 साल जेल भी काट चुकी हैं। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने तो उस समय भी काफ़ी हैरानी जताई थी जब कृपाशंकर सिंह को बीजेपी में शामिल किया गया था, लेकिन अब टिकट मिलने पर तो सभी स्तब्ध हैं। पर एक बात है,
सब हैरान परेशान कितने भी हों, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है। अब तक किसी जिम्मेदार नेता का न तो ट्वीट आया और न ही खुलकर किसी ने विरोध किया। हाँ, अंदर ही अंदर नाराजगी जमकर है। बीजेपी के कई नेता बिना नाम बताए इन सब का जवाब ये कहकर देते हैं कि भाई, जब मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलने हैं तो मोदी जी ही ये भी तय करेंगे कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। हाँ, इस बात से उन लोगों को तकलीफ भले ही होती है कि सालों साल मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मेहनत की भट्टी में झोंक दिया जाता है और उन लोगों का प्रचार करने को कह दिया जाता है जिसके खिलाफ अब तक वो प्रचार कर रहे थे। वैसे नाराज और लाचार बीजेपी नेताओं ने दबी जुबान से अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी रूपी वॉशिंग मशीन को थोड़ा आराम दिया जाना चाहिए। धोते धोते कहीं ऐसा ना हो कि मशीन ही टूट जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।